मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मंगला और न्यू पब्लिक स्कूल राजगढ़ में हुई। उसके बाद 6 to 12th जो मेरी स्कूलिंग है वो JNV डोडा से हुई। JNV डोडा के बाद मेरी BA जो है वो GDC रामबन से हुई। उसके बाद 1 ईयर ड्रॉप के बाद मेरे जो बड़े भाई हैं उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे लॉ करना चाहिए। तो उसके बाद मैंने LLB की 2021 में मेरी LLB कंप्लीट हुई। और इसी बीच पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के फॉर्म JKSSB ने एडवर्टाइज़ किए, तो मैंने वो फॉर्म फिल किए और उसका एग्ज़ाम दिया और अल्लाह के फजल से मेरा क्वालिफाई हो गया। और मैं साथ में स्टडीज़ कंटिन्यू रखी मैंने, अपनी जो प्रिपरेशन थी। और अब मैं चाहता था कि मैं अपने जो लीगल बैकग्राउंड है मेरा, तो उसमें अगर मुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाए तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसमें मेरी एक्सपर्टीज़ भी थी और मेरी एफिशिएंसी थी, तो मैं ज़्यादा बेटर कंट्रीब्यूट कर सकता था। तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, JKPSC ने प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स की पोस्ट एडवर्टाइज़ की और मैंने वो एग्ज़ाम दिया। मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया अल्लाह के फजल से। तो जैसे ही वो एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ तो साथ में ही जो जुडिशरी की पोस्ट थी ये भी एडवर्टाइज़ हो गई। तो मैं ऑलरेडी प्रिपरेशन फेज़ में चल रहा था, तो मैंने वही कंटिन्यू रखा, वो फेज़ जो था उसको एक्सटेंड किया, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी। और फिर KCS का प्रीलिम्स दिया, फिर मेंस दिया और 3 तारीख को वाइवा था और उसी रात को रिज़ल्ट आ गया। और उसमें मुझे अल्लाह ने कामयाबी दी। अभी 2 महीने हो गए थे एज ए प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर मुझे जॉब करते हुए, और जब मुझे KCS मेरा क्वालिफाई हो गया। मेरी ज़िंदगी में मेरे जो बड़े भाई हैं, हिलाल भाई हैं, इरफान भाई हैं, इन्होंने बहुत साथ दिया है मेरा। इरफान भाई ने ख़ासकर बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है फाइनेंशियली, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते थे जो अबू से बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। तो भाई उन्होंने ही मुझे लॉ करना भी रेकमेंड किया था, सजेस्ट किया था, उन्होंने ही मेरी एडमिशन भी करवाई थी, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था। देखिए यहाँ हमारी जो तहसील है इसमें बहुत कम एडवोकेट्स हैं, जो बहुत कम लोग हैं जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं। तो उनमें एक मैं भी था, 2-4 और हैं। यहाँ पर वो कल्चर नहीं है। जैसे हम देखते हैं पोगल बलिस्तान वाली साइड बहुत सारे लोग लॉ की तरफ जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे सीधा ग्रेजुएशन करते हैं फिर MA करते हैं। तो अगर किसी को शौक़ है, वो चाहते हैं आना, शायद उनको जानकारी नहीं है इस फील्ड के बारे में उतना, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपकी अच्छी ग्रोथ के चांसेस रहते हैं, कैरियर ग्रोथ के भी, और बाकी हिसाब से भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। और आप अपना हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने का आपको मौका मिलता है, इन डेप्थ में मौका मिलता है। बाकी जो हमारे स्टैट्यूट्स हैं उनको भी पढ़ने का मौका मिलता है। तो आप अगर आप एक जज नहीं बन सकते हो कि एक अच्छे वकील बन जाते हैं, और अगर आपको वकील भी नहीं बनना है तो फिर भी एक आप अच्छे और जागरूक सिटीज़न बन जाते हैं। लोग तो जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने लॉ किया हुआ है और वो लिटिगेशन प्रेफर ना करके जुडिशरी में आना चाहते हैं, या अभी कंफ्यूज हैं कि जुडिशरी में जाएं या लिटिगेशन कंटिन्यू करें, या एक साथ प्रिपरेशन भी कंटिन्यू करें कॉम्पिटिटिव्स की और लिटिगेशन भी करें, तो मैं उनको ये कहूँगा कि 1 से 2 साल अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को दो। अगर आप आना चाहते हैं सर्विसेज में तो 1 से 2 साल आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को दो। लिटिगेशन करने के लिए आपके पास बहुत सारा वक्त है। हाँ, जिनको लिटिगेशन में ही इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट सर्विस में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो लिटिगेशन ही करें, बेहतर है। वहाँ भी बहुत अच्छा स्कोप है, अच्छे वकील बन सकते हैं। मुझे चेस खेलने का बड़ा शौक़ है, तो अक्सर दोस्तों के साथ चेस खेलते हैं, जो चेस खेलने वाले दोस्त हैं। उसके अलावा कभी घूमने जाते हैं पहाड़ों पे कहीं फ्रेंड्स के साथ, तो उस टाइम हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो गाते हैं, तो उनके साथ हम भी थोड़ा गा लेते हैं। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के। बाकी के लिए यही मैसेज है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपनी बच्चों की एजुकेशन पे फोकस करें, उन पे ध्यान दें। और जो लोग यहाँ से
बच्चों को बाहर लेकर जाते हैं कि सिटी में पढ़ाएंगे, तो वो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि अगर सिटी में पढ़ाई अच्छी है तो वहाँ सोशल इविल्स भी गाँव के मुकाबले ज़्यादा हैं, जो कि अगर गाँव में थोड़ा एजुकेशन का लेवल कम है बट यहाँ एटलीस्ट वो सोशल इविल्स से बच जाते हैं। तो अगर आप उनको यहाँ से बाहर लेकर जाते हैं तो एटलीस्ट उस चीज़ पर भी ध्यान रखें कि कहीं यहाँ से बाहर ले जाने में वो बिगड़ ना जाएं।